नमस्कार मित्रों। आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे समाज में है ना, स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग है ना छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। जबकि वो प्रॉब्लम या सिचुएशन इतनी बड़ी होती नहीं है जितनी वो समझ लेते हैं। आजकल बच्चों को देख रहा हूँ छोटी छोटी बातों के ऊपर मतलब मरने को दौड़ते हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया। अगर उनको कुछ चीज़ ना ला के दो, मार्क्स स्कूल में कम आ गए तो ऐसा हो जाता है जैसे उनका तो जीवन बदल गया, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ। छोटे छोटे टेस्ट में मार्क्स कम आ गए तब बच्चों के दिमाग पे स्ट्रेस हो जाती है। बड़े आदमी को देख लो, कहीं कोई छोटी सी घटना हो गई, किसी महीने काम कम चला, कहीं से कोई छोटा मोटा नुकसान हो गया तो इस तरह से स्ट्रेस में आ जाते हैं जैसे जीवन खत्म हो गया हो। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बता रहा हूँ कि जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे कि यार इससे बुरा तो नहीं हो सकता, और अगर ये परिस्थिति संभल सकती है तो हमारी क्यों नहीं संभल सकती। एक मेरे सामने की देखी हुई सच्ची घटना है, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं आप लोगों को। एक मजदूर आदमी फैक्ट्री में काम करता था, यही कोई 12 से 15 हजार रुपये कमा रहा होगा। कुछ दिनों तक उसकी तबीयत खराब हुई, अस्पताल में भर्ती हुआ, 5-6 दिन अस्पताल में भर्ती रहा। जो थोड़े बहुत पैसे जमा थे वो भी खर्च हो गए उसके बेचारे, और बचा भी नहीं। उसके घर में 4 बच्चियां, 2 से लेकर 7 साल तक की। उसकी उम्र मुश्किल से 37-38 साल रही होगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी घरवाली का अब क्या होगा, जैसे जीवन खत्म हो गया। लड़का भी नहीं कि जो थोड़ा बड़ा होकर कमाने लगेगा, लड़की लड़की। और वो खुद भी बहुत कमजोर बेचारी, क्योंकि ज्यादा घर में सुख सुविधाएं थी नहीं, खाने को खास मिलता नहीं था, तो वो भी बहुत कमजोर, लेडीज भी। सब यही सोच रहे, खुद भी वही सोच रही है कि भाई क्या है क्या नहीं, लेकिन किसी ने उसको समझाया कि हार मानने से कुछ नहीं होगा। फिर जो है उस लड़के के जो है भाइयों ने थोड़ा साथ दे के उसकी जो है विधवा पेंशन बनवा दी। विधवा पेंशन बनने के बाद फिर जो है अनाथ कोटे से भी उनको, लड़कियों के लिए भी थोड़ा बहुत जो है कुछ ना कुछ व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से हो गई। फिर धीरे धीरे उसने भी हिम्मत करके फैक्ट्री में थोड़ा बहुत, पानीपत की बात है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, थोड़ा बहुत उसने काम किया। काम करके धीरे धीरे वो अपने बच्चों का पालन पोषण करने लग गई। धीरे धीरे बच्चियां बड़ी होने लग गई। तो कहने का मतलब यह, जब इतनी विकट परिस्थिति भी जो है वो टाली जा सकती है, अगर उस समय वो लेडीज सोचती कि भाई मैं कैसे करूं, वो तो बेचारी फांसी खा के मर जाती है अपने आदमी के साथ ही। क्योंकि कोई ना तो जुगाड़ था, ना कोई किसी प्रकार का नौकरी थी, ना कोई और मतलब किसी प्रकार की भी कोई व्यवस्था उसके पास नहीं थी बेचारी के पास। अगर वो हार मान जाती और वो खुदकुशी कर लेती तो उन 4 बच्चियों का क्या होता। तो कुल मिलाकर अगर हम जीवन में हार ना माने और हम कर्म करते रहें, थोड़ा बहुत हम परिस्थिति में अपने आप को संतुलित बनाए रखें, तो ऐसी बात नहीं है, सारी परिस्थितियां बदल जाती है, कठिन से कठिन परिस्थिति भी बदल जाती है। तो मेरा ये मानना है कुल मिलाकर कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन से कठिन हो, आप लोग हार ना मानिए, वो निकल जाएगी। ये छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। हमारा जीवन बहुत अनमोल है, भगवान ने हमें बहुत प्राण शक्ति दे रखी है, हम किसी भी कठिनाई का मुकाबला करने में सक्षम है, और वो हमें करना चाहिए। हम हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो ये वीडियो क्या, ये एक सच्ची घटना है। इसको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।